हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेड गेमिंग एंड एक्सेल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज मैं नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज हम सीखेंगे कि 20 एक्सेल शॉर्टकट कीज़। तो इन शॉर्टकट कीज़ का ये यूज़ होता है कि आप जल्दी से जल्दी आप अपना काम निपटा सकते हो और आप एक्सेल में एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको हर तरह की शॉर्टकट आ जाएगी कि मुझे जल्दी से जल्दी काम कैसे करना है। तो आज हम सीखते हैं दोस्तों, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें और नहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। तो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट मुझे एक मेरे फ्रेंड ने दी थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे एक वीडियो बना के दो जिसमें एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स की हों। तो दोस्तों, ये मेरा अभी मैंने पार्ट 1 डाला है, इसमें मैंने 20 एक्सेल शॉर्टकट लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट 2 मैं डालूँगा जल्दी से जल्दी, जिसमें आप और भी शॉर्टकट कीज एक्सेल की देख सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट एक्सेल शॉर्टकट की के लिए हम चलते हैं ये इस वीडियो पे। तो दोस्तों, ये मैंने एक टेबल बना ली है जिसमें हम यूज़ करेंगे सारे शॉर्टकट कीज। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की है फॉर्मूला सिंटैक्स। दोस्तों, अगर सपोज़ करो अगर आपसे किसी ने पूछा कि मेरे को फॉर्मूले का सिंटैक्स मुझे बताओ या मेरे को भेजो, उसका सिंटैक्स क्या है, मुझे मेल करो या व्हाट्सअप करो, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई आइडिया है कि आप क्या करोगे? तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ फॉर्मूले की वजह के थ्रू कि कैसे हम उसका सिंटैक्स 1 सेकंड के अंदर उसको भेज सकते हैं। तो या तो आप टाइप करोगे उसका सिंटैक्स देख देख के कि ये सिंटैक्स होता है, टाइप करके उसको मैनुअली भेजोगे। हम फॉर्मूले के थ्रू भी उससे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं और भेज सकते हैं। तो दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए। तो दोस्तों, सपोज़ मैं वी लुकअप का सिंटैक्स अगर किसी ने मुझसे मांगा तो क्या करूँगा, मैं इक्वल टू लिखा, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन करी और ये मेरा सिंटैक्स आ गया। दिखाई दे रहा है आपको? वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये आप क्या करोगे, मैनुअली अगर कोई मांगता है आपसे तो आप मैनुअली लिख के भेजोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर सारा का सारा ऐसे मिल जाए एक शॉर्टकट की इससे, तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ए। यानी इतना फार्मूला लिखने के बाद, कोई सा भी फार्मूला लिखने के बाद उसका सिंटैक्स चाहिए तो आप इतना लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए कर दोगे तो ये आपका इसी सेल के अंदर आ जाएगा फार्मूला। तो आप यहाँ से ऊपर से कॉपी कीजिए और उसको मैसेज करना है मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको? आपको सिंपली वी लुकअप लिखना है इक्वल टू वी लुकअप, जो भी आपका फॉर्मूला है वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन और कंट्रोल शिफ्ट ए कर देना है। तो ये सिंटैक्स इसका इसी के अंदर आ जाएगा और यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला शॉर्टकट हो गया। तो और दूसरा शॉर्टकट है कि जैसे इंटरव्यू में भी होता है, काफ़ी बार होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि एक्सेल में कितने रोज हैं टोटल और कितने कॉलम हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो आप कैसे बताओगे? कोई तरीका है आपके पास? या तो आप एक एक करके नीचे जाओगे अगर आपको रो देखनी है, या कॉलम काउंट करने तो आप एक एक करके ऐसे जाओगे। तो मैं सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता करना है कि कितने होते हैं तो वैसे इसमें टोटल रो जो होते हैं वो 10,48,576 होते हैं और जो कॉलम होते हैं हमारे वो 16,384 होते हैं। तो उसको देखने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं कॉर्नर में एक आइकन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये देख रहे हैं यहाँ ऊपर आ रहा है 10,48,576 और ये कॉलम यानी रो हो गया हमारे रो और सी हो गया हमारे कॉलम, यानी 16,384 हमारे कॉलम है।
ठीक है। और दूसरा तरीका होता है हमारा, अगर रो देखना है तो हम सबसे एंड में कैसे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन एरो से हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल दिखाएगा 10,48,576। और कंट्रोल शिफ्ट से हम ऊपर चले जाएंगे, कंट्रोल अप एरो से, और डाउन से हम नीचे आ जाएंगे कंट्रोल दबा के, तो ये सबसे एंड पे आ जाएगा। ठीक है। ऐसे हम कॉलम में जा सकते हैं। कॉलम का ABCD करके होता है, तो उसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा इजीली नहीं होगा, तो आप या तो 1 2 करके ड्रैग कर दीजिए। इस तरह से आप आगे तक कर सकते हैं ड्रैग, उससे आपको काउंट पता चल जाएगा। या आप सिंपली यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से आप काउंट देख सकते हैं, 16,384। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड। एंड अच्छा दोस्तों, हम अब तीसरा फार्मूला है हमारा, शॉर्टकट है फाइंड एंड रिप्लेस। तो दोस्तों आप सबको आता होगा कि फाइंड और रिप्लेस का हमारा क्या यूज़ होता है। फाइंड, हमें कुछ भी अगर फाइंड करना है तो हम कंट्रोल F करके हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है रिप्लेस, कि हमें कुछ भी फाइंड करा है हमने तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर सपोज प्रमोद कुमार है, इसको मुझे फाइंड करके रिप्लेस करना है, जितने भी प्रमोद कुमार हो, फाइंड ऑल करता हूँ मैं। प्रमोद कुमार मेरे पास यहाँ पर 4 नाम दिखा रहा है। इसकी जगह हम इसका नाम रिप्लेस में लिख के कुछ और भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो और एक तरीका ये हो गया हमारा, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, कि अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर इतने सारे कलर्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे ये कहता है कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, इसकी जगह कलर आप दूसरा कलर ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे कि एक एक कर, आपके पास लंबी लिस्ट है, तो आप या तो फ़िल्टर लगा के करोगे, और मैं आप फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका हमारा रिप्लेस से है, कि कोई भी हमारा फॉर्मेट है, कलर है, उसको हम रिप्लेस से कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। हम कंट्रोल H करेंगे, तो यहाँ नाम हटा देता हूँ प्रमोद कुमार, यहाँ हम ब्लैंक रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह से व्यू आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन का टैब आता है, ऑप्शन पे क्लिक करना, ये आपका फॉर्मेट आ जाएगा। फाइंड हमें क्या करना है, फॉर्मेट में ले लिया हमने, चूज फॉर्मेट सेल में गए, यहाँ से हमने चलो येलो वाले का हमें कलर चेंज करना है, येलो ले लिया, यहाँ येलो आ गया। अब फाइंड ऑल कर देंगे हम यहाँ। अब ये फाइंड करेगा, अब यहाँ दिखा देगा कितने हैं येलो के इसको 4 मिले हैं। अब हमें इससे रिप्लेस करना है इस कलर को दूसरे कलर में, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में गए, यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, यानी जितने भी येलो हैं वो सारे ग्रीन हो जाएं। तो ग्रीन कलर हमने ऐड कर दिया, यहाँ से हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो देखो यहाँ दिखा रहा है कि 4 रिप्लेस हो गए हैं, जितने भी कलर थे हमारे। क्लोज करेंगे, अब देखो अनिल कुमार में जितने भी येलो थे वो सारे ग्रीन हो गए। देखो एक ये गया, एक ये गया, और येलो कलर हमारा कहीं पे भी नहीं है। जितने भी येलो थे इसमें वो सारा हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हमने ये नहीं सीखी। और दूसरा यही चीज़ आप फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़िल्टर लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, या फ़िल्टर बाई कलर में गए, जो भी हमारा कलर है उसको क्लिक करा, और यहाँ से हम सेलेक्ट करके सिंपली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और रिप्लेस के थ्रू भी कर सकते हैं हम, और फ़िल्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल करा। तो दोस्तों अब 4 नंबर हमारा आता है फिल डाउन। हम एंट्री कर रहे हैं कुछ भी। अब जैसे ऊपर वाला हमें नीचे चाहिए, तो या तो हम कॉपी करके पेस्ट करें नीचे, या दूसरा तरीका होता है कि अगर कितना भी हमें, सपोज तरुण कुमार हमें यहाँ तक चाहिए, सेलेक्ट करा, कंट्रोल D कर दिया हमने, तो ऑटोमेटिक वो नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 की में हमारा सेलेक्ट करा और कंट्रोल D दबा दिया, वो उतने में आ गया।
कॉपी पेस्ट में ये होता है, हम कॉपी करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, तो ये 2 की होगी। 1 की में हमारा कंट्रोल डी से एक ही बार में हो जाता है। कंट्रोल डी करा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी करा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया फिल डाउन। और फिल राइट अगर हमने ये कॉपी करा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे ये राइट में चाहिए, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मुझे राइट लेफ्ट वाला मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर। तो जो भी इसके लेफ्ट में होगा वो राइट में आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल आर करता हूँ तो जो लेफ्ट में वैल्यू लिखी है वो यहीं पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इतना भी सिलेक्ट करूँगा, सब में अगर कंट्रोल आर कर दूंगा तो सारी वैल्यू ये लेफ्ट की राइट में आ जाएगी, कॉपी हो गया ऑटोमेटिक कंट्रोल आर से। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया। और 6 नंबर है हमारा ऑटो सम फॉर्मूला। दोस्तों अब हमारे पास कोई भी टेबल है, ऑटोमेटिक सम करना है तो वो कैसे करेंगे? या तो हम फार्मूला लगाते हैं सम का, सम लिखा, फिर उसकी रेंज डालते हैं हम जो भी है, फिर इंटर कर देते हैं। तो ऑटो सम का एक शॉर्टकट की होता है जिससे आप सेकंडों में आप उसका टोटल निकाल सकते हो। आपने जहाँ भी टोटल रखना है वो सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ये 2 सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए कि इसका टोटल आ जाए ऑटोमेटिक, तो मैं करूँगा कंट्रोल इज इक्वल टू, देखो दोस्तों ये अपने आप ही टोटल आ गया, कंट्रोल इज इक्वल टू से 31391। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल इज इक्वल टू लिखूँगा, इन सब का टोटल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे। दोस्तों अगर आपको करंट डेट या करंट टाइम चाहिए तो आप क्या करोगे? आप या तो डेट लिखोगे, जो भी आपकी डेट है 28/7/20 या 7/28/20, और टाइम आप मैन्युअली डालोगे। और इसमें करंट डेट का हमारे पास एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल टाइम वाला हम कंट्रोल के साथ पेस्ट करेंगे। जैसे हम लिखेंगे ये हमारा आ जाएगा, करंट जो हमारी डेट होगी वो आ जाएगी। और करंट टाइम के लिए शॉर्टकट हमारा होता है कंट्रोल शिफ्ट टाइम वाला हमारा आइकन। जो भी हमारा करंट टाइम होगा वो हमारा टाइम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा रैप टेक्स्ट। ये हमारा 9th नंबर है। जैसे दोस्तों हमारे पास सेल दे रखे हैं यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे इसमें टेक्स्ट हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये इसी सेल के अंदर आ जाए। तो इसको करने के लिए हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है जिसमें ये एक ही सेल में आ जाते हैं। तो एक तो ऑप्शन होता है आपने सेलेक्ट किया सारा, और यहाँ पर ऑप्शन होता है होम टैब पे रैप टेक्स्ट, ये कर दिया। और एक शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड से हमारे पास, तो उस वो होता है हमारा Alt H W। तो इससे आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं शॉर्टकट की से Alt H W। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। हमने सेलेक्ट किया Alt H W। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, फॉर्मेट प्रिंटर। दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर है। तो इसका यूज़ आपको पता होगा कि कोई भी फॉर्मेट है हमारा, उसको हम किसी दूसरे सेल में डाल सकते हैं। जैसे ये मेरा कलर है, मुझे चाहिए ये कलर यहाँ पर आ जाए सेम फॉर्मेट में, तो हम यहाँ से
इस पे सेल पे सेलेक्ट करके इस पे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जो भी इसका फॉर्मेट होगा, ये परसेंटेज आ रहा है तो हम इसमें टैक्स में करते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब यही फॉर्मेट हमें अगर नीचे तक सब में चाहिए तो हम माउस से तो ऐसे करते नहीं रहेंगे एक एक करके, अगर हमारे पास लंबी लिस्ट है। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक किया और आपको एंड तक चाहिए तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करके आप डाउन एरो करोगे, ये नीचे तक ऑटोमेटिक सारा हो जाएगा। और अगर आपके पास पूरा ही कलर है, जैसे मैं पूरा कलर कर देता हूँ, ये कलर आपको सारे में चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करोगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो कर दोगे, तो ये जितना भी इसमें डेटा होगा वो एंड तक हमारा सारा हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, जो है हमारा, अगर हम एक शीट पे हैं, अगर मुझे कीबोर्ड की हेल्प से नेक्स्ट शीट पे जाना है या उसके पहले जाना है उसके बाद में जाना है, तो वो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी होती है, अगर हमें राइट साइड में जाना है तो कंट्रोल और पेज डाउन, देख रहे हो, ये हम नेक्स्ट शीट पे आ सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। और अगर हमें वापस आना है यानी लेफ्ट में आना है तो उसके लिए होता है पेज अप, कंट्रोल पेज अप। डाउन से हमारा आगे जाएगा, अप से हमारा कंट्रोल के साथ पीछे आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये हमारी टेबल है। अब इसमें हमारे पास फॉर्मेट, ये वैल्यू दे रखी है, अगर हमें ये डॉलर में वैल्यू चाहिए तो इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट क्या हमारा होता है, कंट्रोल शिफ्ट 4। अगर डॉलर लगाना है हमें, हम सीधा सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को और कंट्रोल शिफ्ट 4 प्लस करेंगे तो ये हमारा डॉलर में ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डॉलर के लिए शॉर्टकट हो गया। और अगर हमें परसेंटेज के लिए चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू मैं हटा देता हूँ, इसको हमने सेलेक्ट किया, अब हमने कंट्रोल शिफ्ट 5 करा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे वो हमारा परसेंटेज में आएगा, 40, 50, 45। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मेट हमारा कि कंट्रोल शिफ्ट 5 से हमारा चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 14 नंबर। अगर आपको इन वैल्यू में अगर कॉमा चाहिए तो वो कैसे लिखेंगे, वो कैसे करेंगे, तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 7, कंट्रोल शिफ्ट 1 से हमारा ये कॉमा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए, एक तो डॉलर हो गया, परसेंटेज होगी और कॉमा। अगर हमें फॉर्मेट करना है शॉर्टकट की से कीबोर्ड से तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट 4 से तो हमारा डॉलर होता है और कंट्रोल शिफ्ट 5 से हमारा परसेंटेज होता है और कंट्रोल शिफ्ट 1 के साथ हमारा कॉमा होता है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और आते हैं हम अपने 15 नंबर पे, फॉर्मूला नंबर शॉर्टकट 15 पे, रो सेलेक्ट। अगर आपसे ये अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे, आप या तो यहाँ से करोगे और कीबोर्ड से हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। हमने किसी भी सेल पे हमने क्लिक कर दिया, इसको हमें सेलेक्ट करना है पूरी रो को। दोस्तों अगर हमें रो सेलेक्ट करनी है
तो हम किसी भी सेल के पे जाएंगे, जिसको भी हमें सेलेक्ट करना है या कॉपी करना है। जैसे मैंने ये रो सेलेक्ट करी, जैसे हमें कॉपी करना है, तो वो हम कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। तो हम किसी भी सेल पे गए, हमने शिफ्ट और स्पेस बार को दबाएंगे, तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। हम कितनी भी कर सकते हैं, जितना हम सेलेक्ट करेंगे वो सारी के सारी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी कंट्रोल स्पेस बार से। जैसे मैंने इतनी सेलेक्ट कर ली, अब मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा तो ये हमारी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और सेम चीज़ हमारे कॉलम के लिए होता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट है 16 नंबर, आप जैसे रीजन सी कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो पूरे को, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो आपकी ये रो और ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने इतने सारे कर लिया, अब मैं कंट्रोल स्पेस बार करूँगा, ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ये कॉलम। देखो दोस्तों, ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे, रो हाइड। अगर मुझे कोई रो इसमें से हाइड करनी है, सपोज मुझे ये सारे हाइड करने हैं, ये हाइड करने हैं मुझे 80 से लेकर 85 तक, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा होता है कंट्रोल 9, हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 9 हम करेंगे तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर 80 से 85 तक हमारा कुछ भी नहीं है, सारा हाइड हो गया। तो इसको अनहाइड करने के लिए क्या होता है, हम उतना सेलेक्ट करेंगे, उसके बीच का सेलेक्ट करेंगे। अनहाइड के लिए हमारे पास होता है कंट्रोल शिफ्ट 9, तो ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट 9 से हमारा अनहाइड हो जाएगा और कंट्रोल 9 से हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, और कॉलम को कैसे हाइड करेंगे हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने बी और सी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमें इन दोनों कॉलम को हमें हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे, सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे इसको और कंट्रोल 0 दबाएंगे, कंट्रोल 0। देखो दोस्तों, ये हाइड हो गया हमारा। और अनहाइड के लिए इसमें एक्सेल में जो हमारा नेक्स्ट है हमारा, तो एक्सेल में हमारा ये शॉर्टकट की नहीं होता, हमें मैनुअली जाके ऊपर से हमें राइट क्लिक करके अनहाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम के लिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको कोई भी अगर सजेशन देना है, किसी भी रिक्वेस्ट करना है कोई वीडियो के लिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आपको नोटिफिकेशन आए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 भी डालूँगा, जिसमें आपको और भी शॉर्टकट्स की पता चलेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, टाटा।